ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामिन्नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम नित्यं गीयताम मुदा चिन्त्यताम भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति। सुनिलेई बड़ो हाय हित भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त। श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ पढ़ना आपने? कुछ पढ़ना तो आप पीछे बैठ महाराज जी के कमरे में पढ़ लो आराम। पढ़ना है तो महाराज जी के कमरे में जाओ पढ़। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। हम लोग कुछ दिनों से इसी को श्रवण कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी के अनुभाष्य से।
कल तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से सौभाग्यशाली जीव अपने हृदय से सबसे पहले कांटों वाले जो पौधे उनको उखाड़ करके फेंक देगा। दूसरा, जो हृदय में धूली इत्यादि है उसको भी साफ कर देगा। तीसरा, जो कंकड़ इत्यादि हैं उसको भी पूरी तरह से निकाल देगा। उसके बाद में अब आगे इस प्रकार से उनको निकाल देगा सारी वस्तुओं को, जिससे कि वो पुनः कभी भी लौट करके ना आ पाए कोई भी वस्तु। इतना महाप्रभु ने सावधान कर दिया। उसको जितना भी कूड़ा करकट एकत्रित हुआ उसको मंदिर की सीमा के भीतर में तो रखा नहीं, और सीमा के बाहर भी इतना दूर जाकर के उसको फेंक दिया जिससे कि आंधी तूफान आने पर भी वो फिर से उसमें से कोई भी वस्तु आकर के ना पहुंच जाए, पुनः ना आ पाए। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। अब उससे आगे श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनेक समय कर्म ज्ञान आदि चेष्टा विदूरित होइलेओ हृदय सूक्ष्म सूक्ष्म मल था किया जाए। कह रहे हैं, बहुत बार देखा जाता है जब एक व्यक्ति सफाई करता है तो अच्छे से झाड़ू लगा देने पर भी कुछ ऐसी सूक्ष्म गंदगी होती है जो कि फिर भी रह जाती है। उसको क्या कहते हैं? कुटिनाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, लाभ, पूजा आदि के साथ में उसकी तुलना की जा सकती है। अर्थात पूरी सफाई हो गई, दिखाई दिया, मोटी मोटी चीजें हटा दी, क्या हट गया है? पौधे हट गए सारे, सूखे हुए भी और जो अभी ताजे थे, कांटे थे किंतु उनमें, उन सब को हटा दिया गया है। कंकड़ भी हटा दिए और धूली भी हट गई। ये सारी चीजें कैसे हटी? झाड़ू लगाने से ही हो गया। कुछ चीजों को हाथ से उखाड़ करके अथवा कोई यंत्र व्यवहार करके उन सब को हटा दिया, किंतु झाड़ू लगने तक पूरी सफाई अगर होती तो फिर पोछा इत्यादि क्यों लगाया जाता है? पोछा लगाने का कुछ विशेष उद्देश्य है। जो वस्तु झाड़ू के साथ में दूर नहीं होती उसको फिर क्या करना पड़ता है? पोछा लगा करके दूर करना पड़ता है। तो उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं कि आपने अपने हृदय से ये भावना निकाल दी कि मेरे को अपने इंद्रियों का तर्पण करना है, केवल जब तक जीवित रहना है। इसको बहुत हद तक दूर कर दिया। साधु संग के प्रभाव से हो, किसी से और सुन करके हो, जैसे भी करके, और स्वर्ग इत्यादि की कामना भी हो सकता आपने त्याग दी। परलोक में मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसका चिंतन भी हटा दिया। तीसरा, जो धूली को क्या कह दिया? जो निर्विशेषवादियों वाला विचार, मुक्ति की कामना, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का विचार, इससे भी पूरी तरह से एक व्यक्ति अलग हट गया। अर्थात अब वो जो है वो साधु बनने के मार्ग पर चल पड़ा, वैष्णव मत की ओर चल पड़ा। ऐसा होने पर भी
अब उसके और जो वस्तुएं जो उसको बाधा पहुंचा सकती हैं, अभी जो हृदय के भीतर में रह गई, हृदय स्वच्छ नहीं हुआ, वो कौन कौन सी वस्तुएं, उसको कह रहे हैं वो अति सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनको भी दूर करना पड़ता है। ये सारी दूर हो गई। इच्छा कर ली कि अब मैं अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए काम नहीं करूंगा, स्वर्ग इत्यादि की कामना से त्याग ही दिया, मोक्ष की बात को कान में भी नहीं आने देते। भगवान का आकार है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने परिकरों के साथ में सब समय लीला विहार करते हैं, उनके अनेक अनेक अवतार हैं। इन सारे विषयों को भली प्रकार से स्वीकार कर लेना और फिर वैष्णव धर्म की ओर चल पड़ना। उसके उस अवस्था में भी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो अभी हृदय के अंदर बैठी हैं, जो मल के समान हैं, जो वास्तविक रूप में भगवान को अभी हृदय में नहीं बैठने देती, उसका नाम जो है क्या है, कह रहे हैं उसकी तुलना हम कर सकते किन किन शब्दों से। ऐसे वाली चीजें जो अच्छी तरह से और सफाई मांगती हैं, उसका नाम बता दिया कुटिनाटी। पहला कुटिनाटी शब्द का अर्थ किया कपटता। दूसरा प्रतिष्ठाशा। प्रतिष्ठाशा शब्द का अर्थ क्या है कि निर्जन भजन आदि अथवा बुजुर्गी द्वारा निर्बोध लोक आमा के एक जन बड़ो साधु व महंत बोलुक यही रूप जड़िए सम्मान आदि आशा। कुटिनाटी का तो सरल अर्थ कर दिया कपट। कपट शब्द क्या होता है, कपटता किसको कहते हैं? रमणी मोहन प्रभु, कपटता किसको कहते हैं? भीतर और बाहर में सम व्यवहार ना होना, इसको क्या कह देते हैं? कपटी होना। भीतर में कुछ और है और बाहर में कुछ और है, और ये हम लोगों की असुविधा रहती ही रहती है, बद्ध जीव की अनेक प्रकार की। दूसरा बताया प्रतिष्ठाशा, प्रतिष्ठा की आशा। प्रतिष्ठाशा उसमें क्या बता दिया कि या तो निर्जन भजन करके या फिर बुजुर्गी दिखला करके। बुजुर्गी दिखला के मतलब अपने आप को बहुत अधिक अनुभवशाली और बहुत अधिक बुद्धिमान दिखला करके क्या करना? निर्बोध मन के भीतर में विचार रखना कि जो निर्बोध लोग हैं, अर्थात जो अभी कुछ भी भक्ति इत्यादि की बात को जानते ही नहीं हैं, जो केवल मात्र भावुक हैं, सेंटिमेंटल हैं, वो लोग मेरे को क्या करें? निर्बोध लोग मेरे को एक बहुत बड़ा साधु माने अथवा मेरे को महंत समझें। इस प्रकार की जड़िए सम्मान आदि की आशा, ये भी एक क्या बन जाता है? फिर हृदय का मैल है, ये हृदय में मल है। अथवा विषय भोग क्रमे स्वार्थ पूर्ण उद्देश्य काठिन्य प्राप्त हृदय कृत्रिम विकार आदि भावाभास प्रदर्शन द्वारा भक्त व अवतार साजीवार आशा। कह रहे हैं और भी प्रतिष्ठाशा के भीतर में क्या आता है कि ऐसे तो एक व्यक्ति विषय भोगों में लिप्त रहता है, हृदय सब समय अनेक प्रकार के विषय चाहता है, किंतु उसी के बीच में एक व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को एक बंगला चाहिए, मेरे को एक अनेक सेवक चाहिए, मन के भीतर में ये वाला कामना है,
जिसको पहले क्या बोल दिया था कि ये इस जगत में जब तक रहूंगा इंद्रिय तर्पण करूंगा, हैं तो ये कांटों के पौधों के समान वस्तु। अब साधु जैसा वेश लेकर के भी वो वाली वस्तु गई नहीं, और अभी किंतु लोगों को पागल बनाना भी मैंने सीख लिया। उनसे कैसे पैसा इकट्ठा करना, कैसे वस्तुएं लेनी, इस प्रकार से उनका अपने लिए व्यवहार करना और उस पर भगवान का नाम लगा करके थोपना, ये वाला सारा सीख लेने पर उसका नाम फिर क्या कर दिया कि ये क्या है, अब ये है प्रतिष्ठाशा। इसके द्वारा एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका हृदय ऐसे तो बहुत कठोर है, किंतु बाहर में क्या दिखलाता है कि उसका हृदय बड़ा नरम, वो रोने लगता है, भूमि में लोटपोट खाने लगता है, अपने आप को प्रेमिक भक्त दिखाने लगता है। इस प्रकार के बहुत सारे कार्य करते हैं। तो इस सारे वस्तु को क्या कह दिया कि ये भावाभास प्रदर्शन करता है। ये ऐसे तो भाव के लक्षण है, एक बहुत श्रेष्ठ साधु के लक्षण है, जैसे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। महाप्रभु ने अपने जीवन में दिखलाया कि कैसे वो कृष्ण के लिए विलाप करते हैं, कैसे वो प्रसन्न जब हो जाते, उनको भगवान का दर्शन मिल जाता, अथवा भागवत की किसी बात को बहुत अच्छी तरह से कोई सुना देता, तो उससे वो नृत्य करने लग जाते, आनंदित हो जाते हैं। कभी कभी विरह की दशा में विलाप करते हैं, कभी भूमि में लोटपोट खाते हैं। ये सारा कुछ प्रेम के कारण होना, वास्तविक रूप में होना, वो तो अत्यंत आदरणीय, वंदनीय। किंतु उसी वस्तु को लोगों को जानबूझ करके केवल कृत्रिम दिखला करके उसके द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, उसी को क्या कह दिया, प्रतिष्ठाशा। इसका उदाहरण दिया चैतन्य भागवत में कि एक बार शिला हरिदास ठाकुर किसी स्थान पर थे और वहां पर एक व्यक्ति जो कि सांप की पिटारी लेकर के अपने साथ में था और बीन बजा रहा था, और वो कालिया नाग वाली जो लीला, कृष्ण लीला, उसका बड़े सुंदर रूप से गान कर रहा था। उसको सुनने के साथ ही साथ में हरिदास ठाकुर जो हैं वो बड़े प्रेम के साथ में पहले सुनने लगे। सुनते सुनते इतना सुंदर रूप से वो वर्णन कर रहा था कि इनके हृदय में ब्रज की वही सारी लीला प्रकटित हो उठी, श्रील हरिदास ठाकुर जी के हृदय में। और वो उसी को श्रवण करते करते साथ साथ में कुछ कुछ गान करने लगे और फिर नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। कभी किसी प्रकार की मुद्रा, कभी किसी प्रकार की मुद्रा प्रदर्शित करने लगे। और जो बहुत सारे लोग आसपास में थे वो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने लगे। बीच बीच में आगे आकर के जहाँ से हरिदास ठाकुर घूम करके नृत्य करते करते इधर उधर हो जाते, उस धूलि को उठा करके अपने मस्तक पर लगाते। तो ऐसा देख करके वहां पर एक विप्र था, ब्राह्मण, उसको मन में आया कि मैं भी इसी प्रकार से नृत्य करता हूँ, मेरे को भी ये वाला जो पद है सारा स्मरण है, मैं भी उसी तरह से अच्छे से बोलता हूँ। तो जब उसने वही का वही कार्य, उसके मन में हरिदास ठाकुर जैसे भावना आई नहीं थी। उसको
नित्य करने के लिए कोई आनंद हुआ नहीं, किंतु जब वैसा करने उसने किंतु लोगों की वाहवाही सुनने के लिए और मेरे भी चरणों की रज ले, मेरे को भी इतना बड़ा माने, ऐसे वाला भावना लेकर के उसने भी क्या किया, उसी प्रकार से गान करना, जमीन में लोटपोट खाना प्रारंभ किया। जैसे उसने ऐसा किया तब उसी समय वही व्यक्ति जो पहले गान कर रहा था हरिदास ठाकुर के उद्देश्य से और भी अच्छी तरह से जब करने लगा था, जब इसको देखा, इसको नाम दिया उन्होंने ढोंग ब्राह्मण, ढोंगी, ढोंग करने लगा। तब इसको उन्होंने क्या किया, जो बीन बजा रहा था, बड़े सुंदर रूप में गा रहा था, उसने इसको पिटाई लगाना शुरू किया इस ब्राह्मण को। तो ये हाय हाय करते करते वहां से भाग गया। लोगों ने प्रश्न किया, हरिदास ठाकुर के लिए आप इतना सुंदर रूप से गान कर रहे थे और उनके चरणों की रज आपने भी लिया और लोग भी ले रहे थे, और वही का वही कार्य दूसरे ब्राह्मण ने भी किया, उसको इस प्रकार से मार करके क्यों भगा दिया? तब इन्होंने बतलाया कि कौन भगवान के प्रेम में निमग्न होकर के और केवल मात्र दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए दूसरा व्यक्ति जो सारा कुछ कर रहा, उसमें अंतर क्या है। तो अब ये तो हो गया, दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, उसको मार के पिटाई लगा के भगा दिया। किंतु यहाँ पर अब बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही ऐसा हो, इसलिए साधारण भाषा में बोलते हैं अपने नंबर बनाना चाहता है, किसी की दृष्टि में अपने आप को केवल बड़ा दिखाना चाहता है, उस प्रकार की ये परम पवित्र वस्तु भगवान की लीला कथा, भगवान का भजन, उसमें इस प्रकार का कोई जागतिक भावना रख करके कोई कार्य करना अत्यंत निंदनीय, ये मन का बहुत बड़ा मैल है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, अच्छी तरह से साफ कर देना पड़ता है कि मेरे को इस प्रकार का जो सब कुछ करना और जो सब देखने वाले वो गुरुदेव हैं, भगवान हैं, साधारण जगत के लोगों से केवल मात्र कुछ थोड़ी देर का, थोड़े समय का यश अथवा कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से अपना भजन जीवन जो है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। हृदय अभी कठोर है, वो भगवान का नाम सुन के, भगवान की लीला सुन के अभी द्रवीभूत नहीं होता है, उनको विलाप करते करते नहीं पुकारता है, तो करूं तो क्या करूं, जबरदस्ती कैसे किया जाए? तो कहते उस प्रकार से नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक रूप में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अन्यथा क्या कहा जाता है कि ये व्यक्ति प्राकृत सहजिया, सहजिया मतलब इसने भक्ति को इतना लो मान लिया, इतना सहज मान लिया कि ये केवल मात्र ढोंग करके रोके दिखाएगा, इसी का नाम भक्ति। ये तो सहजिया व्यक्ति करता है। इसी को क्या कह दिया, ये है प्रतिष्ठाशा। कह रहे ये हृदय में रहती है, इसको क्या करना, धीरे धीरे साधु संग में रह करके उनका जो आचार्य हैं उनका उपदेश ग्रहण करके, उनके पवित्र चरित्र को देख करके, उनकी सेवा करते करते, उनके उपदेश मानते हुए इन सारी वस्तुओं को अपने हृदय से दूर करना, इसको दूर करना पड़ता। प्रतिष्ठाशा ये चीजें रहती हैं, किंतु ये भावाभास है जो कपटी व्यक्ति करके दिखाते। भाव आता नहीं हृदय में, किंतु भाव का आभास आता है। 2-5 मिनट के लिए करके दिखला देंगे, किंतु जब अगर उनको अपनी इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई देगा तो छोड़ने में भी देरी नहीं करेंगे।
जैसे हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति उसको कीर्तन करने के लिए प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं, पैसा देकर के कीर्तन करवाएंगे। कैसे वाला कीर्तन होना चाहिए? वो जो पैसा दे रहा है उसकी इच्छा के अनुसार हो, जिससे उनको अच्छा लगे वो कीर्तन। फिर कहते हैं एक उस व्यक्ति को भी लेकर के आना, उसके पैसे भी देंगे, जो बीच बीच में नृत्य करेगा, लोगों को नृत्य कराने के लिए नृत्य करेगा, कठपुतली बनेगा पैसा देने वाले व्यक्ति की। तो नृत्य करने वाला भी आ गया। अभी नृत्य करने वाले को मिलने चाहिए थे 100 रुपए, किंतु इन्होंने कहा 10 रुपए देंगे। इतने सारे पैसे थोड़ा ना देते हैं, 100 रुपए, 10 रुपए देंगे। उसके पास भी और कोई काम नहीं था, उस दिन कोई और किसी ने बुलाया नहीं हुआ था, आ गया, 10 रुपए मिलेंगे तब भी कोई बात नहीं, इसमें और लोग देखेंगे मेरे को नृत्य करते हुए, अगली बार फिर और नए कस्टमर मिलेंगे उल्टा इनमें से, इस भावना के साथ में आ गया, कोई बात नहीं 10 रुपए मिलेंगे। तो अभी कीर्तन शुरू हो गया। जो कीर्तन करने वाले उन्होंने भी कीर्तन किया, किसके अनुसार? जो पैसा देने वाला, भगवान के लिए नहीं किया, अपने आत्म मंगल के लिए नहीं किया। पैसा मिल रहा है इसलिए कीर्तन करूंगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या का कीर्तन, मेरे अपने फोन देखना है और चीजें करनी है मैंने। तो इसीलिए अभी वो तो कीर्तन शुरू कर दिया जिन्होंने कीर्तन करना था। दूसरे लोग जो हैं, जिसने नृत्य करना 10 रुपए लेकर के, उसने अपना नृत्य प्रारंभ किया। करना था आधा घंटा, वो किंतु 5 मिनट नृत्य किया। 5 मिनट नृत्य करके जिस समय कर रहा था उस समय मिट्टी में एकदम से उसको लाल लाल चींटियां मोटी सारी निकल करके सारे उसके शरीर पर इधर से उधर लग गई। एकदम से उनको हटाने लगा, वो तो चींटियों से हटाएगा, चींटियों को तो हटाएगा पहले, वो सारी चींटियों को हटा रहा है। और जिन्होंने पैसा दिया वो उसको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी इस प्रकार का कुछ मत कर, अभी तो अच्छे से भाव दिखा, 10 मिनट और है, 15 मिनट करना था ना, 5 मिनट में क्यों खड़ा हो गया? तो वो कह रहे चींटियां लग रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि अरे लगने दे, अभी तो नृत्य कर अच्छे से, अभी तो नृत्य करना है, चींटियों का क्या? तो वो कह रहा है कि 10 रुपए में इतना ही भाव होता है, क्योंकि उसको तो 100 रुपए मिलते हैं, 10 रुपए में इतना ही भाव दिखाना था, वो दिखा दिया, तो ये 10 रुपए का भाव हो। किसी प्रकार से जो व्यक्ति ये परम पवित्र वस्तु है, इससे 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 1 मिनट की वास्तविक वस्तु के साथ में किसी चीज की तुलना नहीं हो सकती। बार बार भागवत और जो साधुजन इसी वस्तु को गान करते, इस वस्तु को कभी बेचना नहीं, ये बेचने की वस्तु नहीं, इसका व्यापार करना नहीं, ये व्यापार की वस्तु नहीं, ये परम प्रिय जो प्रभु, उनके साथ में हमारा संबंध के कारण ये सारा कुछ है। इसमें जो वस्तु मिलती है उसकी तुलना किसके साथ में की जाती? कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। इसकी तुलना हीरे और मोतियों के साथ में भी नहीं हो सकती, वो सारी निर्जीव वस्तु हैं, किंतु ये वस्तु सजीव है, तो इसीलिए किसी भी चीज के साथ उसका तुलना नहीं होता। जो किंतु मूर्ख व्यक्ति वो थोड़ा सा क्या करता है, इसका तुलना, इतने पैसे मिल गए, कीर्तन हो, आज इन्होंने 1000 रुपए दे दिया, वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, उस प्रकार का जो सारे करते हैं। और इस प्रकार के झूठ मूठ वाले विकार इत्यादि भाव के आभास दिखला करके जो अपने आप को भक्त के रूप में सजाते हैं कि हम भक्त हैं, हम कीर्तन करने वाले हैं, हम कथा करने वाले हैं, हम भावपूर्ण नृत्य करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अपने आप को सजाते हैं, अथवा जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को अवतार भी कहते हैं,
क्यों? क्योंकि हमारे साथ में 20,000 लोग हो गए, हमारी बहुत सारी बातें मानते हैं, पैसा बहुत हुआ, आश्रम बड़े हो गए, तब मेरा नाम क्या है? अब मैं अवतार हूँ। इस प्रकार का जो सारा कुछ भौतिक शरीर वाला, जिसका शरीर का मूल्य क्या, कुत्ते और सियार के खाने योग्य शरीर वाला व्यक्ति, जो अपने आप को अवतार कहता है, इस प्रकार का सारा वस्तु जो है वो क्या कहलाता है? हृदय का मल। ये हृदय का मल है। नहीं तो जीव वास्तविक रूप में अपनी स्थिति में यदि रहे तो वो क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण के जो परम भक्त हैं, मैं उनके दासों का दास हूँ, ये मेरा परिचय है। मैं भक्त नहीं बना, मैं अवतार कदापि नहीं हो सकता, कस्मिन काले, किसी भी कम समय में नहीं हो सकता। इन वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में समझना और उसके अनुरूप ही जीवन यापन करना, इसी का नाम होता है इस प्रकार के मल को अपने हृदय से निकाल करके फेंक देना। इसको पहले तो मल समझना, नहीं तो लोग तो इसी को एक्यूमुलेट करने में, एकत्रित करने में ही लगे रहते और किसी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको बोल दिया प्रतिष्ठाशा। कह रहे इसको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी झूठ मूठ में रोना, किसी को अपने आप को भक्त दिखलाना। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मन में भावना लेकर के कि मैंने क्या करना है, कि मैंने अपने आप को भक्त दिखलाना है, आमी तो वैष्णव, मैं वैष्णव हूँ, मैं उस स्तर का पहुंच गया हूँ, इस प्रकार का यदि कोई करे तो वो कहते हैं ब्रांडेड अवैष्णव। ब्रांडेड अवैष्णव मतलब कि मैं उसके ऊपर स्टैंप लगा दूंगा कि ये तो पूरा अवैष्णव है। वैष्णव जैसे जैसे वो साधु बनेगा, उसके हृदय से ये सब कपट, प्रतिष्ठाशा, ये सब दूर होएगा। दूसरों को उल्टा वो दूर कराने में सहायता करेगा, ना कि स्वयं उसी में लिप्त होगा। किस प्रकार का साधु नहीं तो इसीलिए श्रील स्वामी महाराज जी, उनको किसी ने पूछा था विदेश में कि आर यू इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, क्या आप अवतार हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नेवर एवर, वो कभी होता नहीं। और जो भी मनुष्य इस बात को बोलता है वो बहुत बड़ा फ्रॉड। मनुष्य ऐसा होता नहीं कभी भी। हम लोग भगवान के दास हैं। उनको किसी ने पूछा कि आप सिद्ध पुरुष हैं, आप रियलाइज्ड सोल हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिद्ध पुरुष भी नहीं हूँ, मैं रियलाइज्ड सोल नहीं हूँ, किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कृष्ण की वाणी में, चैतन्य महाप्रभु की वाणी में और हरि नाम में। मेरा इन वस्तुओं में दृढ़ विश्वास है, मैं उन्हीं को पालन करता हूँ और दूसरों को भी वही वस्तु भगवान की दिखला करके कि भगवान ने क्या कहा, दूसरों को भी पालन करने के लिए केवल प्रेरित करता हूँ, किंतु मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। इस प्रकार का तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं निर्बोध लोगों को पागल बनाने के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज यहीं तक रख देते। हम लोगों के बहुत सारा, अभी हम सुबह से आज उठ भी नहीं पाया था, रात को बहुत देरी से सोए थे, यहाँ पर करंट नहीं था, तो उस कारण से सारे हमारे प्रभु जी लोगों को असुविधा हुई। तो जैसा भी हो अभी यहीं तक कथा रख देते, अभी और बहुत सारी चीजें करनी बाकी। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।